नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर अनुच्छेद लिखेंगे। तो आओ लिखें। सबसे प्राचीन सभ्यता तथा सोने की चिड़िया कहा जाने वाला मेरा देश भी गुलामी का शिकार हुआ। अंग्रेज भारत में आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने कूटनीति तथा फूटनीति से स्वतंत्र भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया और भारतवासियों पर अनेक कर लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। अंग्रेजों के शासन का अंत करने के लिए कई भारतीय सामने आए, जिन्होंने भारत देश की आजादी के लिए कई साहसिक कार्य किए। कई वीरों ने भारत माँ के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इन्हीं महान वीरों के प्रयास के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासकों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इसीलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी महान पुरुषों तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। स्वतंत्रता दिवस भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व में से एक है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले में 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा राष्ट्रगान गाया जाता है। ध्वजारोहण के बाद देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस दिन सभी विद्यालय, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन पूरे भारत में देशभक्ति की लहर जाग उठती है। सभी देशभक्ति गाने सुनते हैं। विद्यार्थी भी बहुत ही उत्साह से देशभक्ति कार्यक्रम, भाषण, निबंध, कविता, देशभक्ति गीत आदि में भाग लेते हैं। पूरे भारत में अत्यधिक उत्साह, समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि अनेक महान वीरों के प्रयासों के कारण ही प्राप्त हुआ है। हमें सदैव इनका स्मरण करते हुए अपने देश और इन वीरों पर गर्व करना चाहिए। हमें कभी भी इनके प्रयासों को नहीं भूलना चाहिए और इन्हीं की तरह सदैव अपने देश की प्रगति और मान के लिए ही अपने कदम बढ़ाने चाहिए। आप सभी को आओ लिखें की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।